बीच में कोरोना वायरस से बचने के लिए कड़े नियम बनाए गए थे, जैसे कि बॉर्डर पर पंजीकरण और कोरोना रिपोर्ट के बाद ही एंट्री मिल सकेगी। लेकिन मंगलवार को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने इस नियम को खत्म करने का फैसला लिया है, यानी कि सरकार ने बॉर्डर एरियाज को खोलने की अनुमति अब दे दी है। तो चलिए हमारे इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ फैसले लिए। कोरोना महामारी के बीच 181 दिन के लंबे अंतराल के बाद बुधवार यानी कि 16 सितंबर से हिमाचल प्रदेश की सीमाएं देश के हर नागरिक के लिए खुली। अब प्रदेश में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 ई पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण नहीं करवाना होगा। पहले की तरह पर्यटकों को न कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और न होटलों में एडवांस बुकिंग करवानी होगी। और तो और बाहर से आने वाले क्वारंटाइन भी नहीं होंगे। जरा सुनिए। प्रदेश में अभी तक हमने एक व्यवस्था रखी थी कि जो लोग आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए, पास नहीं लेकिन रजिस्ट्रेशन की जाए ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमको मदद मिल सके। लेकिन बहुत सारे लोगों की ओर से इस बात के लिए भी आग्रह आ रहा था कि इसके कारण हमको आने जाने में बहुत बड़ी असुविधा हो रही है, मुश्किल हो रही है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस में हमको लगना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ऐसे में दिक्कत हो रही है। और इसलिए हमने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि अब रजिस्ट्रेशन जो है हम बंद कर देते हैं, आने जाने की प्रक्रिया जो है उसको खुला कर देते हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि अब अस्पतालों में भर्ती कोविड पॉजिटिव मरीज को 10 दिन बाद लक्षण नहीं होने की स्थिति में बिना टेस्ट किए घर पर अगले 10 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। जो पूरे देश भर में एक कोविड के चलते जो नई गाइडलाइन आई है और उस गाइडलाइन के मुताबिक ये किया है कि जब कोई पॉजिटिव केस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा जाता है तो आफ्टर 7 डेज उसका जो है वो कोविड टेस्ट होना चाहिए और उसके बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। अगर इफ एट ऑल वो नेगेटिव नहीं भी आता है तो 10वें दिन जो है उसको हॉस्पिटल से होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा सकता है, भेज दिया जाए 10वें दिन, ताकि वो होम आइसोलेशन में जाकर के आराम करे। तो वहीं सरकार ने बॉर्डर एरिया खोलने का निर्णय ले लिया, लेकिन विपक्ष इस पर एक बार फिर से नाराज दिखा। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना काल में सरकार को विफल करार दिया। नहीं, देखिए, एक बात तो सामने आ चुकी है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय सरकार है या हिमाचल प्रदेश की सरकार है, कोविड को निपटने में विफल रही हैं और इसके लिए जो है कोई सही रणनीति जो है बन नहीं पाई और इसलिए हमने कहा था सरकार इस मसले पे कंफ्यूज है और वो सामने आ ही गया है। अब 10,000 केसेस हो गए और 100 के आसपास डेथ्स होने जा रही हैं। तो अब इन्होंने खोला है। अब वैसे भी अब बिल्कुल कैजुअल चल रहा है कि कोई सरकार की तरफ से कहीं पे भी किसी की कोई मददगार नहीं है। इसी बीच सीएम जयराम ठाकुर ने सभी प्रदेशवासियों से एहतियात बरतने का आग्रह किया। ऐसी सूरत में मेरा सभी प्रदेश से और बाहर से आने वाले जितने भी जाने वाले सब लोगों से इस बात के लिए विनम्र निवेदन है कि वो अपने आप सावधान रहें, सावधानी के साथ जो है वो अपना दूर करें और गाइडलाइंस को फॉलो करें और प्रदेश सरकार के जो नियम बनाए गए हैं केंद्र सरकार के कोविड-19 से संबंधित। तो प्रदेश में मामले 10,000 के पार हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि उन्होंने जनता के आग्रह पर बॉर्डर खोलने का निर्णय लिया, तो विपक्ष भी सरकार को लगातार सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। प्रदेश में राजनीति का सियासी पारा तो बढ़ रहा है, साथ ही साथ कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जनता को अब ये समझने की जरूरत है कि यात्री अपने सामान का स्वयं जिम्मेवार है, यानी कि खुद का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, तभी कोरोना का संक्रमण फैलने से रुक पाएगा। जनता टीवी के लिए शिमला से अंकुश डोभाल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। विकास, और क्या कुछ जानकारी आ रही है इसको लेकर?
बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है वो चल रहा है। ऐसे में पिछले कल कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में ये बिल्कुल साफ अब कह दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से लंबे अरसे से केंद्रीय गृह जो सचिव हैं उनकी तरफ से एक लेटर जो है वो जारी किया गया था। उस पत्र में साफ तौर पर एक आ गया था, हिमाचल प्रदेश सरकार अब किसी भी तरह से जो बॉर्डर एरियाज है उनको अब बंद नहीं रख सकती, उसे ओपन जो है वो उसे खुला जो है वो रखना होगा। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ये निर्णय कर लिया है इस पर कि अब बॉर्डर एरियाज को जो है वो खोल दिया जाएगा बिना किसी शर्त के। तो ऐसे में अब लोग आ जा सकेंगे, लेकिन इंटर स्टेट जो बसेस मूवमेंट है, यानी कि जो बसें जो हिमाचल प्रदेश की हैं, एचआरटीसी की जो बसेस हैं वो हिमाचल से बाहर नहीं जाएंगी, ना ही बाहरी राज्यों की बसें जो है वो हिमाचल प्रदेश पे आएंगी। लिहाजा हिमाचल प्रदेश में अब लोग अपने निजी वाहनों से, टैक्सियों से आ जा सकेंगे, लेकिन बॉर्डर इलाकों पे जो थर्मो स्कैनिंग है, स्क्रीनिंग जो है वो होगी। लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अब आज, क्योंकि आज सेशन था, आज सत्र का 8वां दिन था, तो ऐसे में आज वक्तव्य जो है, क्योंकि कैबिनेट के बाद जो है वक्तव्य मुख्यमंत्री को जो है वो देना होता है। विधानसभा के अंदर जितने भी विधानसभा सदस्य हैं, सदन को जो है बताना होता है कि आखिरकार किस तरह की घोषणाएं या फिर किस तरह के फैसले जो है वो कैबिनेट में लिए गए हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वक्तव्य अपना इसमें दिया है सदन के भीतर, और ये कहा है कि पूरी तरह से राज्य सरकार जो है वो सशक्त है इस महामारी से लड़ने के लिए, और ऐसे में अब बॉर्डर इलाकों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। और इसके अलावा किसी भी तरह का अब नेगेटिव रिपोर्ट जो है कोरोना की वो नहीं चाहिए होगी, कोविड-19 की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो नहीं चाहिए होगी। इसके अलावा कोई ई रजिस्ट्रेशन जो है वो अब नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, कोई जो कोविड ई पास है उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। तमाम ये चीजें हैं, और इन सब के बीच अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो फैसला कर लिया है कि कोरोना जो है संक्रमण का जिस तरह से खतरा है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में फैल ही रहा है। अब अगर शुरुआती दिनों की हम बात करें तो जहां मामले 5, 10 और 100 तक जो है वो सामने आ रहे थे पॉजिटिव मामले, अब हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां ये बन गई हैं कि अब 300 से 400 के बीच ये आंकड़ा पहुंच गया है, जब रोजाना इतने मामले जो है वो पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार की चिंता जो है वो इस चीज को लेकर भी जरूर है कि आखिरकार अब इस संक्रमण के खतरे से बचना कैसे है। तो इसके लिए यही कहा गया है। आज सदन के भीतर भी अपने वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकार ने पूरी तरह से इंतजाम कर रखे हैं। वेंटिलेटर्स की जो परिस्थितियां बनी हुई है, 600 के करीब जो है वेंटिलेटर्स की घोषणा यहाँ पर की गई थी कि वो लाए जाएंगे, और वो लाए भी गए और काफी हद तक वो पड़े हैं, लेकिन अभी इस्तेमाल में नहीं लाए जा रहे हैं, क्योंकि उसको चलाने के लिए जो स्टाफ है उसकी भी किल्लत जो है वो यहाँ सामने नजर आ रही है। तो ऐसे में ट्रेंड स्टाफ जो है वो चाहिए होगा। इसके अलावा कहीं महत्वपूर्ण जो है वो दीपशिखा ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में अब जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अगर पिछले कल की मैं बात करूं तो 8 मौतें जो हैं वो रिकॉर्ड पे आई हैं, और आज विकास बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि लगातार कोरोना का जो कोहराम है वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए रास्ते खोल दिए गए हैं।